एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दों पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। किसमें? दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को बिंब के बीच की दूरी को। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होना चाहिए? मीटर-1, जिसको डायोप्टर बोलता है। लेंस का एसआई मात्रक बोलता है ना, डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ रहा है, मीटर-1। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। किसको होती है? वक्रता त्रिज्या किसमें होती है? उसकी आधी होनी चाहिए। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होता है, क्या होता है? ये समतल होता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु का बराबर होता है तो दर्पण क्या होता है? समतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या होता है? ये होता है अवतल होता है। अवतल क्या होता है? अवतल परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है? ये होता है अपतन कोण या परावर्तन कोण के बराबर। अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, ठीक है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? ये बनाता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध है? अगर देखा जाए गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसके वक्रता त्रिज्या के कितना गुना है? ये है आपका F बराबर R/2। F बराबर R/2। F बराबर R/2। किसी बिंब के वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामना कहाँ रखा था? ये रखता है फोकस दूरी की दुगनी पर। ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किसमें होता है? ये सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी पे। एक उत्तल लेंस क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? 1D। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? 1D होती है। निर्यात किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? किसमें नहीं किया जाता है? मिट्टी में। बोलता है निम्न में कौन सा पदार्थ को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर होता है, क्या होता है? ये 30 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 30 सेंटीमीटर होता है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। किसी दर्पण के वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, किसमें? अवतल में। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर अगर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? ये गुजरती है F, फोकस लेंस। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो क्या होना चाहिए? F बराबर R/2। F बराबर R/2। किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव 2D। क्या होना चाहिए? 2D। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, क्या होना चाहिए? समतल तथा उत्तल। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है?
उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है ऑटोमेटिक। तो क्या होना चाहिए, अभिलंब की ओर मुड़, निकट है, अभिलंब की ओर निकट है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, किसका सबसे कम है, सबसे कम किसका है, पानी का अपवर्तनांक सबसे कम है। निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, पारा का लेंस बनाने में काम यूज नहीं कर सकता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी, क्या होगी, -0.5D होगी, -0.5D। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होना चाहिए, ये 16 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना मीटर, 16 सेंटीमीटर। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी, ये +2D होगी, क्या होगी, 2D। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो माध्यम का आवर्तनांक क्या होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1.5। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई तो वस्तु का सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकता है, कितना प्रतिबिंब बन सकता है, अनंत पर बन सकता है। एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए, 4F होना चाहिए। एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 4F होना चाहिए। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, क्या होता है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा कितना होना चाहिए, परावर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। यदि किसी आपतल दर्पण के ध्रुव से उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो, तो फोकस दूरी वक्रता केंद्र की दूरी होगी, कितना होगी, ये कितना होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसकी वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर अगर फोकस दूरी है ना, एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी, क्या होगी, ये 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी। अगर यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है तो उसकी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, ये अनंत होना चाहिए। कितना, अनंत। अगर बोल रहा है कांच n = 1.5 में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो बोल रहा द्रव का क्वथनांक आवर्तनांक क्या होगा, तो क्या होना चाहिए इसका आवर्तनांक, 1.20। कितना होना चाहिए, 1.20। ठीक है। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर से 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगी, 8 मीटर पर सेकंड से आएगी। ठीक है। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत प्रतिबिंब आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कितना, विचलन का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एक उत्तल लेंस में 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तनांक कोण 45 डिग्री है तो अपवर्तनांक पूछेगा क्या होना चाहिए, √3/2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, √3/2। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच n = 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होना चाहिए, 2c/3। यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष आवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच की जल के सापेक्ष आवर्तनांक होगा, क्या होगा, 9/8। क्या होगा, 9/8। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो क्या होना चाहिए, p × f = 1। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे में प्रकाश की चाल क्या होना चाहिए,
हीरे में प्रकाश चाल क्या होना चाहिए 1.2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1.2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी को क्या कहा जाता है, दुगनी होनी चाहिए। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी से क्या होना चाहिए, दुगनी होनी चाहिए। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, किस दर्पण से प्राप्त होता है, अवतल दर्पण से। किस दर्पण से, अवतल दर्पण से, ठीक है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होना चाहिए, -2 डायोप्टर। वायु का निरपेक्ष आवर्तनांक व्यस्त वास्तव में होता है कितना, वास्तव में होता है 1 से अधिक। वायु का निरपेक्ष आवर्तनांक वास्तव में होता है कितना होता है, 1 से अधिक होता है ना। अगर निम्नलिखित में अगर पूछा जाए किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरे का। सबसे आवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, हीरे का, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, क्या बन सकता है, ए तथा बी, यानी केवल आभासी प्रतिबिंब या केवल वास्तविक प्रतिबिंब, केवल आभासी प्रतिबिंब या केवल वास्तविक प्रतिबिंब। मोटर गाड़ी की चाल के मापने सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण। अगर मोटर गाड़ी के सामने क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। निर्देशक चिन्ह परिपट्टी में सभी दूरियां मापी जाती है, क्या मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी की मान होता है, क्या होता है, अनंत होता है। गोली दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होना चाहिए, -5 डायोप्टर, क्या होना चाहिए, -5 डायोप्टर। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण का प्राप्त होता है, किस दर्पण का प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण से बनता है, किस दर्पण से बनता है, अवतल दर्पण से। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार का पता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परिभाषित पदार्थ। कौन सा पदार्थ, परिभाषित पदार्थ। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है, किसमें बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है ना, काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, क्या हो सकता है, समतल तथा उत्तल। +2.0 डायोप्टर तथा +0.25 डायोप्टर तक क्षमता वाले दो लेंसों की संयोजन कितना क्षमता वाले एकल लेंस के तुल्य होगा, क्या होगा, +2.25 डिग्री होना चाहिए ना भाई, +2.25 डायोप्टर होना चाहिए, ठीक है। लोहे के गले को क्विंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइऑक्साइड में डुबाने पर लोहे का गोला क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तैरता हुआ प्रतीत होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है, किस पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, क्या बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, ठीक है। एक अवतल दर्पण से वस्तु बीम की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, आभासी और बड़ा होना चाहिए। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की कहाँ रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, फोकस के अंदर, कहाँ रखना चाहिए, फोकस के अंदर। निर्देशांक चिन्ह परिपट्टी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होना चाहिए, आवर्धन का सूत्र क्या होना है, m बराबर -b/u, m बराबर -b/u। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर हो तब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
दोनों ही उत्तल है, दोनों ही क्या है, उत्तल है। एक अपसारी लेंस बनता है, एक अपसारी लेंस किसमें बनता है, अगर पूछा जाए एक अपसारी लेंस कैसे बनता है, क्या बनता है, कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब बनता है, कभी आभासी बनता है तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या बनता है, क्या बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। देखिए किसी लेंस की क्षमता -4.0 डायोप्टर हो तो यह है, क्या है, यह 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, क्या है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। ठीक है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर हो, यह होगा, क्या होगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल होगा, 20 मीटर फोकस दूरी का उत्तल होगा। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होना चाहिए भाई, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। लेंस का प्रकाश केंद्र, लेंस का प्रकाश केंद्र क्या होना चाहिए, लेंस के अंदर बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है, लेंस के अंदर बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक होता है, क्या होता है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल, मध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, संबंध F बराबर R/2 सत्य है, संबंध बोल रहा है बराबर R/2 सत्य है, क्या कैसे सत्य है, सत्य बोलने का अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। ठीक है, और अवतल का कोण, यह कोण है जो क्या कहलाता है, आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है, आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है। ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण कहने का अर्थ आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, परावर्तन का कोण वह कोण है जो क्या है, परिवर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है, परिवर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है। ठीक है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसा बनता है, आभासी बड़ा और सीधा, आभासी बड़ा और सीधा, आभासी बड़ा और सीधा। यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए, पूछ रहा ना, यदि लेंस का जो आधा भाग है ना काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने विषम पर क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा भाई, अगर प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, जो प्रतिबिंब है उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब बोल रहा है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का आवर्तन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल परिवर्तन में होने के कारण। ठीक है, उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई कहाँ पर रखी गई, फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच, फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश से होकर गुजरती है तो वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है, बोलता है ना केवल विस्थापित होता है, क्या होता है, केवल विस्थापित हो जाता है।